हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रेप। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्केल। मेजरमेंट ऑफ स्केल एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चेक करेंगे तो उसमें आपका एस्टेट सीटेट प्लस यूजीसी नेट इन सभी में ही आपके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। ये चारों ही स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मोस्टली हम इनमें कंफ्यूज ही रहते हैं कि इनमें डिफरेंसेस की वजह से हम इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ स्केल क्या है। ठीक है, तो आज हम इनको फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस है, बहुत थोड़े से डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअली होते क्या है और ये मेजरमेंट ऑफ स्केल है, ये क्या होता है, ये चारों टाइप्स के जो स्केल्स हैं ये किसने दिए और इनका कहाँ कहाँ पे यूज होता है और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो लेट्स स्टार्ट। यस, तो द फर्स्ट वन इज योर नॉमिनल स्केल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जाए कि विच इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ स्केल, तो आप नॉमिनल स्केल पे ही टिक करके आएंगे। सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ और फर्स्ट लेवल ऑफ स्केल इज योर नॉमिनल स्केल। दिस इज अ वेरी सिंपल। इसमें हम डेटा को सिर्फ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, कलर्स को अगर हम डिवाइड करें ब्लैक व्हाइट या वट जो भी आपके पास कलर्स है, सिर्फ एक नेमिंग देते हैं, एक लेबल देते हैं, एक टैगिंग देते हैं हम नॉमिनल स्केल में। इसमें कोई हमारे हार्डकोर रूल्स नहीं होते कि किस बेसिस पे आपने डाटा को डिवाइड किया, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके ये क्रेडिट कार्ड नंबर्स होते हैं, जो आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो भी आप यूज करते हैं उससे एक नंबर मेंशन होता है। ठीक है, अब उस नंबर का कोई ऐसा नहीं कि कोई मीनिंग है, वो सिर्फ आपको एक नेमिंग देने के लिए कि ये वाला कार्ड, ये नंबर इस पर्सन से रिलेटेड है, सिर्फ उसका इतना सही मीनिंग होता है। इसके अलावा कोई और ऐसा रैंक्स या कुछ नहीं होती, कोई मीनिंग नहीं होता उसका। ठीक है, प्लस आपके जो बैंक अकाउंट नंबर्स हैं उसका भी कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता कि जिसका नंबर आपका 9 से स्टार्ट है उसके उसकी कुछ अच्छी उसके पास फैसिलिटीज होंगी, अवेलेबल होंगी, जिसका नंबर 8 या 7 से स्टार्ट है उसके पास कम होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे जस्ट आ नेमिंग और टैगिंग। और अगर आप मैचेस वगैरह देखते हैं तो उसमें क्रिकेटर्स होते हैं या कोई भी प्लेयर्स लगा लीजिए, उनकी टी शर्ट के बैक में या तो उनका नेम या सर नेम मैंशन होगा या फिर 1 2 3 इस तरीके से भी हम उनके पीछे मैंशन होता है समटाइम्स। तो उसका मतलब सिर्फ एक टैगिंग से है कि ये पर्सन 1 नंबर इस पर्सन से रिलेटेड है, 2 नंबर इससे रिलेटेड है, बस। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वाला अच्छा खेलता है सेकंड वाला नहीं खेलता, ऐसा कोई रूल नहीं है। सिर्फ उनको नेम टैग देने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें हम डाटा को सिर्फ ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बस। ठीक है, वेरी सिंपल है। सबसे सिंपल टाइप का आपका स्केल है नॉमिनल स्केल। बस हम इसमें डाटा को सिंपल तरीके से जस्ट फॉर नेमिंग और टैगिंग हम डाटा को डिवाइड करते हैं। ओके, सो द अनदर वन इज योर ऑर्डिनल स्केल। अब देखिए, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी नॉमिनल स्केल में है वो हमारी ऑर्डिनल स्केल में होंगी, और जो ऑर्डिनल में है, ऑर्डिनल प्लस नॉमिनल में है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इंटरवल स्केल में होंगी। और जो इंटरवल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, ये तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी रेशियो स्केल में अवेलेबल होंगी। ऑर्डिनल स्केल को हम रैंकिंग स्केल भी कह सकते हैं। दिस इज योर सेकंड लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये आपका दूसरे नंबर का स्केल है, मेजरमेंट ऑफ स्केल है। इसमें और नॉमिनल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि नॉमिनल स्केल में हम सिर्फ डेटा को क्लासिफाई करते हैं जस्ट फॉर नेमिंग, बट हम ऑर्डिनल स्केल में जस्ट फॉर नेमिंग क्लासिफाई नहीं करते हैं डाटा को, हम उसकी कुछ रैंकिंग भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लास में आप स्टूडेंट्स हैं, आपने उनको रोल नंबर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये जस्ट रोल नंबर है। रोल नंबर एक वाला ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है, दो वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उनको नेम टैग देने के लिए हमने उनको रोल नंबर में डिवाइड किया। बट अगर हम क्लास में जो टेस्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से डाटा को डिवाइड करते हैं कि ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। दैट मीन्स कि ये किस बेसिस पे होता है, ऐसा कोई बेस होता है, यानी कि आपके मार्क्स हाईएस्ट जिसके मार्क्स आए वो फर्स्ट आया, जिसके उससे कम आया वो सेकंड, उससे कम वाला थर्ड। तो हम उनको रैंकिंग दे रहे हैं। ठीक है, इस आपके जो इस टाइप का आपका स्केल होता है, इसमें आप नेम प्लस रैंकिंग दोनों चीजें यूज करते हैं। फर्स्ट वाले की सबसे हाईएस्ट, सेकंड उससे सेकंड हाईएस्ट, देन थर्ड, इस तरीके से। या फिर आप डाटा को एवरेज, अबव एवरेज या फिर बिलो एवरेज, इस तरीके के वर्ड्स यूज करके भी डिवाइड कर सकते हैं। या इसमें देखिए एग्जांपल गिवन है आपका, इफ देर आर 5 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टेलकॉम, एक कोई पाउडर है उसके 5 डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनमें आपको रैंक देनी है कि देखिए है तो पाउडर ही, ठीक है, उनके अलग अलग ब्रांड्स हैं, उनको आपको रैंक देनी है। जिसकी फ्रेशनेस सबसे अच्छी है, जिसकी जिसकी फ्रेगनेंस सबसे अच्छी है, उसको हमने रैंक 1 दे दिया। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पर अच्छी है उसको रैंक 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया। दैट मीन्स कि हम रैंक दे रहे हैं किसी बेसिस पे, कोई हम बेसिस यूज करें उसके बेसिस पे हम रैंक दे रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पे हम रैंकिंग प्लस डाटा क्लासिफिकेशन दोनों यूज करते हैं। नॉमिनल में सिर्फ हम सिंपल बेसिस पे डाटा को क्लासिफाई करते हैं।
ओके, द अनदर वन इज योर इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल आपका थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट है। आप देखिए जो आपके नॉमिनल एंड ऑर्डिनल थे ये दोनों आपके क्वालिटेटिव मेजरमेंट हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्केल कौन सा है तो वो आपका क्वालिटेटिव, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल है। बट अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है वो आपका इंटरवल प्लस रेशियो स्केल, ये दोनों आपके क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्केल है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है। एक तो पहली चीज कि इंटरवल में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो आपकी नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में अवेलेबल हैं। बट इसका जो मेन आपका डिफरेंस होगा, अब देखिए इसके अंदर जो मेन चीज आपकी याद रखने की है वो है कि प्रेजेंस ऑफ जीरो इज आर्बिट्री। प्रेजेंस ऑफ जीरो इज आर्बिट्री का मतलब है कि यहाँ पे स्केल को जब हम जीरो, किसी चीज को जीरो नाम देते हैं तो उसका कोई मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि जीरो का मतलब जीरो, जीरो का कोई मीनिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप न्यू बोर्न बेबी के कपड़े परचेज करने जाते हैं तो आप शॉपकीपर आपसे पूछता है कि किस साइज से कपड़े दिखाऊं आपको, तो आप बोलते हैं जीरो साइज। जीरो साइज का मतलब ये नहीं है जीरो, यहाँ पे जीरो का मतलब है न्यू बोर्न बेबी के क्लोथ। जो न्यू बोर्न बेबी के क्लोथ होते हैं उनको हम जीरो साइज कहते हैं, ठीक है। दैट मीन जीरो का कोई मीनिंग है। प्लस अनदर एग्जाम्पल अगर आप लें, अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे जीरो का मतलब है कि बहुत ठंडा टेम्परेचर, ठीक है। दैट मीन्स कि जहाँ पे हम जीरो यूज कर रहे हैं उस जीरो का अगर कोई मीनिंग है तो वो आपका इंटरवल स्केल के अंदर आता है। अगर उसका मीनिंग नहीं है तो वो आपका रेशियो स्केल में आता है, ठीक है। तो मेन थिंग आपको माइंड में क्या रखनी है, क्वांटिटेटिव है। प्लस इसकी जो मेन फीचर्स है, एक तो फर्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें हम मीन एंड मीडियन, ये वेरिएबल्स हम इसमें मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस फिक्स इंटरवल एंड कंटिन्यूस डाटा। अब इसके अंदर हम किस तरीके से इंटरवल लेते हैं, अभी तक देखिए आप जो अभी ऑर्डर या फिर रैंकिंग स्केल में कर रहे थे, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्टूडेंट्स को रैंक कर रहे थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले के आपके 99 मार्क्स आए, सेकंड वाले के 98 आए, थर्ड वाले के आपके 94 मार्क्स आए। डिफरेंस क्या है, 99 टू 98 का एक का डिफरेंस, एक नंबर का। फिर उसके बाद थर्ड है 98 के बाद 94, दैट मीन्स कि 4 मार्क्स का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम इंटरवल की बात करें तो एक, पहले एक का डिफरेंस आया, देन 4 का आया, आगे कुछ और भी डिफरेंस आ सकता है। जरूरी नहीं है कि फिक्स इंटरवल हो आपके रैंकिंग ऑर्डर स्केल में, फिक्स इंटरवल हो ये जरूरी नहीं है। बट इंटरवल स्केल में आपकी फिक्स इंटरवल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप डाटा को क्लासिफाई करें 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, दैट मीन्स 10 10 10 10 का गैप लेके हम चल रहे हैं तो वो फिक्स इंटरवल हो गई, ठीक है। तो इंटरवल स्केल में जो चीजें आपके माइंड में रखने की हैं वो है आपकी फिक्स इंटरवल, कंटिन्यूअस डाटा, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड मीनिंगफुल जीरो। ओके, दैट मीन्स जीरो का कुछ मीनिंग है। ये मेन फीचर्स हैं जो आपने माइंड में रखने ही है, ठीक है। अनदर वन इज योर रेशियो स्केल। रेशियो स्केल इज योर हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल। हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल अगर आपसे पूछा जाए तो आप रेशियो स्केल पे टिक कर आएंगे। लोवेस्ट लेवल अगर आपसे पूछा जाए तो नॉमिनल स्केल पे। रेशियो लेवल आपका, रेशियो स्केल आपका क्वांटिटेटिव होता है, रेशियो एंड इंटरवल दोनों ही आपके क्वांटिटेटिव हैं। अब रेशियो स्केल में वो सारे फीचर्स होंगे, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो ऑलरेडी आपकी इंटरवल स्केल में अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अंदर और डिफरेंस क्या है रेशियो और इंटरवल स्केल में, इसका जीरो का मीनिंग, इसमें जीरो इज एब्सोल्यूट जीरो। जीरो मतलब जीरो, ठीक है। यहाँ पे जीरो का कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी तक हमें इंटरवल स्केल में हमने न्यूबॉर्न बेबी का एग्जांपल लिया कि उनके कपड़ों के साइज को जीरो कहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम जीरो मतलब जीरो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर में, अगर आप सर्वे कर रहे हैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कि कितनी जनसंख्या से रिलेटेड अगर आप कोई सर्वे कर रहे हैं, आप किसी के घर गए, आपने कहा कि 5 साल से कम उम्र के आपके घर में कितने बच्चे हैं, अगर वो आपको बता देते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं वो आपको बता देंगे, या तो अगर होंगे तो। बट अगर 5 साल से कम उम्र के उनके घर में बच्चे नहीं है तो वो आपको बोल सकते हैं जीरो। जीरो मतलब जीरो, यानी कि कोई बच्चे नहीं। यहाँ पे जीरो का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जीरो का मतलब है जीरो। अनदर एग्जाम्पल अगर आप लें, देखिए इसके अंदर हम किलोग्राम, कैलोरीज वगैरह, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने एक दिन में आज एक्सरसाइज करके कितनी कैलोरीज बर्न की, अगर आपने एक्सरसाइज की है तो आप बता देंगे कि हाँ इतने ग्राम, इतना हमने बर्न किया। बट अगर आपने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की, कुछ नहीं किया पूरा दिन, तो आप उसे बोल सकते हैं कितनी कैलोरीज बर्न की, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो का मतलब है जीरो की कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है आपका। प्लस रेशियो स्केल में अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी की सारी चीजें हम कौन से स्केल में मेजर करते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं रेशियो स्केल में, ठीक है। अब देखिए ये आपके 4 टाइप्स ऑफ स्केल थे, इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन इज योर मैच द फॉलोइंग नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल आपका कौन सा है, नॉमिनल स्केल में सिंपली हम क्लासिफाई करते हैं डाटा को, तो नॉमिनल स्केल होगा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
ऑर्डिनल स्केल में हम रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग प्लस मीडियन, तो ये आपका हो गया ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल स्केल में हम मीन, कॉरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपका इंटरवल स्केल। एंड रेशियो स्केल इज योर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम रेशियो स्केल का यूज करते हैं, क्योंकि दिस इज योर हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल। ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ये जो क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज yes, another is here on the basis of achievement test teacher rank राम श्याम रिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक टीचर ने कोई टेस्ट हुआ, उसके बेसिस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर किया, रैंक दिया बच्चों को, तो ये आपका कौन सा मेजरमेंट ऑफ स्केल है। आप देखिए, आपको पता है कि रैंक जिसमें हम देते हैं तो वो आपका कौन सा है, ऑर्डिनल स्केल। ओके, अनदर क्वेश्चन इज इन रिसर्च सिचुएशन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर। जब हम रिसर्च करते हैं तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए हम कौन सा ये स्केल यूज करते हैं, तो जो नॉन पैरामेट्रिक के लिए हम यूज करते हैं दिस इज योर नॉमिनल और लोवेस्ट लेवल ऑफ स्केल। जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट्स के लिए या स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज करते हैं तो हम ऑर्डिनल, इंटरवल या फिर रेशियो स्केल, इनमें से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। बट अगर नॉन पैरामेट्रिक की बात आए तो हम नॉमिनल स्केल का, नॉमिनल डेटा का यूज करते हैं। ओके, सो तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ स्केल थे। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इनमें डिफरेंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।